एक तरफ इजरायल है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ ईरान जो मध्य पूर्व में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा है, और वो है अमेरिका। अक्सर पूछा जाता है कि अमेरिका सिर्फ शांति दूत है या वो इस आग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे अमेरिका की उन चालों से जो शायद आपकी नजरों से ओझल है। नमस्कार। इजरायल के लिए अमेरिका का समर्थन कोई नई बात नहीं है। हर साल अरबों डॉलर की सैन्य मदद दी जाती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब भी ईरान और इजरायल आमने सामने आते हैं तो अमेरिका संयम की बात क्यों करने लगता है। इसके पीछे अमेरिका के कुछ अपने फायदे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल इतना ताकतवर हो जाए कि वो अमेरिका की बात सुनना ही बंद कर दे। वो ईरान को पूरी तरह खत्म भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ईरान का डर खत्म हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी की जरूरत कम हो जाएगी। यही अमेरिका की पहले चाल है। मिडिल ईस्ट का सीधा मतलब है तेल। अगर ईरान और इजरायल की जंग एक बड़े युद्ध में बदल गई तो होर्मुज की जल संधि बंद हो सकती है। इसका नतीजा होगा पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से उछाल आना। अमेरिका की सरकार जानती है कि महंगाई किसी भी सत्ता को उखड़ सकती है, इसलिए अमेरिका की चाल यह है कि वो इजरायल को रक्षात्मक हथियार जैसे आयरन डोम और मिसाइलें तो देता है, लेकिन आक्रामक हमले के लिए जल्दी हरी झंडी नहीं दिखाता। वो चाहता है कि तनाव बना रहे पर तेल की सप्लाई न रुके। ये चाल सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए है। इसके अलावा अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री के लिए ये अरबों डॉलर का व्यापार है। जब तक ईरान का खतरा बना रहेगा, खाड़ी के अन्य देश जैसे यूएई, सऊदी अरब डर के मारे अमेरिका से नए और आधुनिक हथियार खरीदते रहेंगे। इसे रणनीतिक भाषा में ईरान फोबिया कहा जाता है। अमेरिका ने बड़ी होशियारी से ईरान को एक ऐसे होवे के रूप में पेश किया है जिसे डर से पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका की गोद में बैठा रहे। अगर आज ईरान का खतरा खत्म हो जाए तो अमेरिका के खरबों डॉलर के हथियार सौदों का क्या होगा। अमेरिका की एक और बड़ी चाल है ईरान को रूस और चीन से दूर रखना। आज ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रूस का एक मजबूत सहयोगी बन चुका है, खासकर ड्रोन और मिसाइल तकनीक में। अमेरिका इजरायल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईरान अपने ही इलाके में इतना उलझा रहे कि वो रूस या चीन की वैश्विक स्तर पर मदद न कर सके। यह एक वैश्विक शतरंज है जहां मोहरे मिडिल ईस्ट में गिर रहे हैं, लेकिन जीत की बिसात वाशिंगटन में बिछाई जा रही है। सच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम बिना स्वार्थ के नहीं उठाया जाता। अमेरिका इजरायल का दोस्त जरूर है, लेकिन वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों का सगा है। इजरायल की सुरक्षा एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली मकसद मध्य पूर्व के संसाधनों पर अपना दबदबा बनाए रखना और अपने दुश्मन को आपस में उलझाए रखना है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या ये सब एक सोची समझी कूटनीति है?